बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहले वर्चुअल जलसे का आलमी रिकॉर्ड बनने के बाद आफ्टर शॉक साना इस वक्त जारी व सारी हैं। इस वक्त भारतीय मीडिया, इस वक्त अरब मीडिया और पूरी दुनिया का जो मीडिया है वो क्या रिपोर्टिंग कर रहा है और किस तरह से इमरान खान का ये जलसा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जलसा एक आलमी मीडिया की सबसे बड़ी हेडलाइन बन चुका है। इस हवाले से डिटेल्स तो आपके सामने रखनी है। वहीं दूसरी जानिब खान साहब के लिए कुछ बड़ी अहम और तशवीशनाक खबरें हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ भी फैसला महफूज हुआ है। इमरान खान साहब का जो गैर शरई निकाह का केस है उसमें भी एक बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। लेकिन इस सब के अंदर कुछ और बड़ी हैपनिंग्स हैं जो कि इस वक्त इस पूरे पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियो को तब्दील कर सकती हैं। शेर को रिहा करने का हुक्म जारी हो चुका है। लाहौर में भूचाल आया है और किस तरह से ये शेर अब अगर पिंजरे से बाहर आ गया तो फिर बहुत से लोगों का बचना नामुमकिन हो जाएगा। इस हवाले से भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। फवाद चौधरी की रिहाई का भी हुक्म आया है, उसे भी एनालाइज कर लेते हैं और इन सारी अपडेट्स को हम एक एक करके ज़रा डिस्कस कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इनका क्या आने वाले दिनों के अंदर इम्पैक्ट हो सकता है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है ताकि हमारी वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ना पहुँच सके। और कल हमने रिकॉर्ड भी बनाया, सबसे ज़्यादा व्यूज़ जो हैं इमरान खान साहब के जलसे के वो पीटीआई और उसके बाद हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ज़रिए आए। और इस सब के अंदर आपके लाइक्स और कमेंट्स जो हैं वो हमारी इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए बड़े अहम हैं, जिससे जो हमें जो लोग रिपोर्ट करते हैं उनका असर ज़ायल हो जाता है। ख़बरें बहुत ज़्यादा हैं, जल्दी जल्दी ये सारी ख़बरें मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले एक डेवलपमेंट है और बताया ये जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा बरस फरवरी में होने वाले आम इंतखाबात में ताख़ीर के तमाम दरवाजे बंद कर दिए हैं। जस्टिस सरदार तारिक की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने कोयटा की 2 सूबाई नशिस्तों पर हल्का बंदियों के खिलाफ अपील पर हुक्म जारी करते हुए कहा कि इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद हल्का बंदियों पर एतराज़ नहीं किया जा सकता। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से की गई हल्का बंदी तब्दील की थी और सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अपील को मंजूर कर लिया है। और आप ये देख लें कि ये उसी चीज़ की एक एक्सटेंशन है कि कंसर्न्स नहीं सुनने, फ्री एंड फेयर इलेक्शन मैटर नहीं करते या फिर मैटर ही ये करता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ना हो। अब तो ये लग रहा है, लेकिन इलेक्शंस का इनेकाद वक्त पर हो। आई पर्सनली थिंक कि काजी फाइज ईसा साहब ने भी जाने से पहले जो काम किया, असल में उन्होंने 8 फरवरी के इंतखाबात इंश्योर नहीं किए। उन्होंने उसकी आड़ के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें से आरओज और डीआरओज और डिप्टी कमिश्नर्स को डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स लगाने का जो प्रोसेस है उसे एक तरह से उसके ऊपर कह लें कि ठप्पा लगा के वो फिर मुल्क से गए तुर्किया में अपनी मुबैना तौर पर जो न्यू ईयर है वो मनाने और अपनी सर्दी की छुट्टियां मनाने। अब एक जानिब तो ये डेवलपमेंट बड़ी आम है जो सुप्रीम कोर्ट से हो रही है और कायम मकाम चीफ जस्टिस जो हैं सरदार तारिक मसूद साहब, जो कि काजी साहब ही आप उन्हें समझें, तो उन्होंने ये फैसला दिया है। वहीं दूसरी जानिब एंटी करप्शन कोर्ट ने साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की जमानत मंजूर करते हुए उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया है। इंसदादे करप्शन की खुसूसी अदालत ने करप्शन के मुकदमे में जेर हिरासत साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की जमानत मंजूर करते हुए उन्हें 2 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा करवाने का हुक्म दिया है। खुसूसी अदालत ने फवाद चौधरी को जमानती मचलके जमा करवाने पर रिहा करने का हुक्मनामा जारी कर दिया है। फवाद चौधरी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा गया था। चंद रोज कबल नैब ने भी फवाद चौधरी को हिरासत में लिया था। अब देखना यह है कि इस केस में फवाद चौधरी को छोड़ा जाता है या इसके बाद किसी और केस में अरेस्ट कर लिया जाता है। अब ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स वो थी जो कुछ इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स हुई हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ी खबरों के ऊपर अब आते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान की जेल ट्रायल फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। यानी अब लाहौर हाई कोर्ट से भी इमरान खान साहब के लिए कुछ बुरी खबरें हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई इमरान खान की तौहीन इलेक्शन कमीशन में जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की, जिसमें बानी पीटीआई ने फौरी तौर पर जेल ट्रायल रोकने की इस्तदा की थी। इलेक्शन कमीशन के वकील ने होम डिपार्टमेंट के जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन से मुतल्लिक फुल बेंच को आगाह किया और बताया कि तौहीन इलेक्शन कमीशन में जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन होम डिपार्टमेंट ने 8 दिसंबर को जारी किया था। अदालत ने कहा कि अडयाला जेल रावलपिंडी में है। इस अदालत का दायरा इख्तियार इस्लामाबाद और रावलपिंडी का है। अदालत ने इमरान खान को फौरी तौर पर जेल ट्रायल रोकने की इस्तदा इमरान खान साहब की मुस्तरद करते हुए इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को नोटिस जारी करके जवाब
तलब कर लिया। अच्छा, इलेक्शन कमीशन की प्रायोरिटीज़ क्या हैं इस वक्त? इलेक्शन करवाना प्रायोरिटी है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो इस वक्त एक ख्वाब बन चुका है दीवाने का। अगर हम उस पर बात भी करते हैं तो आई गेस कि उसकी पॉसिबिलिटी पर भी बात करें तो वक्त का ज़िया हो सकता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इस वक्त प्रायोरिटीज़ क्या हैं, उनकी इस वक्त तरजीहात क्या हैं? एक ये कि तौहीन इलेक्शन कमीशन केस इमरान खान साहब का सुना जाए, बोरिया बिस्तर उठा के अडियाला जेल हम चले जाएं। तो वहीं दूसरी जानिब एक और फैसला कर दिया जी, इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरखास्तों पर समाज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर अली खान कमीशन के सामने पेश हुए और पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने अपने दलाइल में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 20 रोज में इंतखाबात करवाने का कहा, जिस पर हमने ऑर्डर के तहत इलेक्शन करवा दिए। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि चेयरमैन का ओहदा 5 साल और पैनल का 3 साल का इलेक्शन होता है। जहां बिला मुकाबला इलेक्शन होता है वहां वोटिंग की जरूरत नहीं होती। आम इंतखाबात भी बिला मुकाबला होते हैं, बिला मुकाबला इलेक्शन गैर कानूनी नहीं, इसके लिए वोटिंग की जरूरत भी नहीं। उन्होंने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का तरीकाकार पाकिस्तान के आईन, इलेक्शन एक्ट और इलेक्शन रूल्स में दर्ज नहीं है। इलेक्शन एक्ट में इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का मामला पार्टी पर छोड़ा गया है। हमारे आईन में सिर्फ यह है कि इलेक्शन खुफिया राय शुमारी से हो। अली जफर ने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन रेगुलेटर नहीं, लिहाजा इस इदारे के पास इलेक्शन तनाज़ा नहीं लाया जा सकता। इलेक्शन कमीशन का फैसला है, जो पार्टी मेंबर ना हो वो एतराज़ नहीं कर सकता पार्टी के इलेक्शंस पर, तो ये बेसिकली इसके मेंबर भी नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक जुमला भी इसमें कसा जिसके ऊपर हॉल के अंदर कहके भी लगे, और इस सब के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उन्होंने कहा कि आप तो जलसे भी नेट पर रखते हैं। सिकंदर सुल्तान राजा के रिमार्क्स पर इलेक्शन कमीशन में कहके लग गए, लेकिन ये हंसने का मकाम नहीं था। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के लिए, पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस और लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए रोने का मकाम है कि एक सियासी जमात को ऑनलाइन अपनी एक्टिविटीज़ करनी पड़ रही हैं, क्योंकि ऑन ग्राउंड आपके लगाए हुए डीआरओज जो हैं वो क्या कर रहे हैं, मशीनरी क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, पूरी दुनिया ने कल देख लिया। और अब तो आप इंटरनेट पे खान के जलसे से भी खौफजदा हैं। अच्छा, अब यहाँ पर नाज़रीन कराम मैं आपको ये बता दूं कि इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर जो डेवलपमेंट है ये बड़ी आम है। इलेक्शन कमीशन ने फैसला तो महफूज कर लिया है, अब ये जब मर्जी सुनाएं। अब इसमें पीटीआई की अगर ये कहें कि हम बल्ले का निशान ही नहीं दे रहे, फिर किधर जाएगी पीटीआई? और ये अगर एंड टाइम पे करें, और काजी साहब तो कह चुके हैं कि इलेक्शन डिले हो ही नहीं सकते, यानी पीटीआई के लिए इस वक्त इन्होंने सर पे ना एक नंगी तलवार लटका दी है। ये बेसिकली कल के ऑनलाइन जलसे के आफ्टर शॉक्स हैं। एक और आफ्टर शॉक सुन लें, क्योंकि घबराए हुए हैं, परेशान हैं और इस परेशानी में अब कुछ तो करना है। तो सेशन अदालत ने इमरान खान और उनकी अलिया बुशरा बीबी के गैर मुबैना गैर शरई निकाह केस के जेल ट्रायल का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में सिविल जज कुदरतुल्लाह ने बानी पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ मुबैना गैर शरई निकाह केस की समाअत की, जिस सिलसिले में बुशरा बीबी के वकील अदालत में पेश हुए और बुशरा बीबी के वाले से बताया गया कि लाहौर में है, वो अदालत पेश नहीं हो सकती। इस पर अदालत ने कहा कि साबिक चेयरमैन पीटीआई जेल में है, बुशरा बीबी तो जेल में नहीं है। बुशरा बीबी के वकील ने कहा कि अगली समाअत पर बुशरा बीबी पेश हो जाएंगी, जमानती में चल के तैयार हैं, मगर दस्तखत नहीं हो सके। 2 से 3 बजे का वक्त रख लें, कोशिश कर लेते हैं बुशरा बीबी पेश हो जाएं। अदालत ने कहा कि बुशरा बीबी वाकई में बीमार हैं तो दरखास्त के साथ मेडिकल लगा दें, जेल से साबिक चेयरमैन पीटीआई से मुतल्लिक रिपोर्ट आ जाए तो देख लेते हैं। अलबत्ता इस सब के अंदर अदालत ने हुक्मनामे में कह दिया है कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी अदालत में पेशी नहीं हो सकती, क्योंकि सुपरिटेंडेंट साहब जो हैं उन्होंने जवाब दे दिया है। गैर शरई निकाह केस की अगली समाअत अडियाला जेल में होगी, यानी अब ये केस भी अडियाला जेल में होगा, साइफर केस भी अडियाला जेल में, तोशा खाना का जो नैब का केस है तसाब अदालत का वो भी अडियाला में, इलेक्शन कमीशन भी अडियाला में, पूरे मुल्क का निज़ाम जो है वो अडियाला में लग रहा है। तो आप अपना प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटेरिएट भी अडियाला जेल मुंतकिल कर दें, खान साहब के खिलाफ ही सब कुछ यूज़ होना है ना, तो वो बंदे के पास होंगे, ज़रा जल्दी फैसले हो जाएंगे। और 22 दिसंबर तक मजीद जो समाअत है वो मुलतवी कर दी गई है। तो ये भी एक बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। पीटीआई के जलसे ने कल क्या रिकॉर्ड्स बनाए हैं उस पर आने से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। कप्तान का शेर रिहा हो चुका है और अब दोबारा ना अरेस्ट कर लिया जाए, क्योंकि खौफ शेर अफजल मरवत का भी बहुत ज़्यादा है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर चौधरी साहब ने पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत की नज़रबंदी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से ख्वाजा मोहसिन अब्बास एडवोकेट ने अदालत में जवाब जमा करवाया। हुकूमती जवाब में कहा गया है कि शेर अफजल मरवत की नज़रबंदी का नोटिफिकेशन डिप्टी कमिश्नर ने जारी किया। उनकी नज़रबंदी के खिलाफ दरखास्त गुजार मुतलका फॉरम पर रुजू करें। शेर अफजल मरवत की नज़रबंदी के खिलाफ पहले हुकूमत को दरखास्त दें, अदालत इनकी नज़रबंदी के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद करे। अदालत ने सरकारी वकील के जवाब का जायजा लेने और फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला सुनाया, और वही हुआ जो एमपीओ के ऑर्डर्स का होता है कि शेर अफजल मरवत को फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर को श्योरिटी बॉन्ड जमा कराने के बाद रिहाई का हुक्म दिया। लाहौर पुलिस ने
पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत को चंद रोज़ कबल लाहौर हाईकोर्ट से वापसी पर 3 एमपीओ के तहत अरेस्ट किया था और अब ये जो गिरफ्तारी है ये ख़त्म कर दी गई है अदालत की तरफ से। और इस वक्त वैसे चीज़ ये है कि दोबारा ना अरेस्ट कर लिया जाए, उम्मीद तो हो सकता है इस तरह भी हो, लेकिन कम से कम ऑर्डर आ चुका है। रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए ये चीज़ आपके सामने रखना ज़रूरी थी। अब ज़रा कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, मैं उन पर आ जाऊँ। एक तो आग लग चुकी है। तलत हुसैन साहब ने कहा कि जी पीटीआई के वर्चुअल जलसा, पहले वो बूट्स के ऊपर रिलाई करते थे, अब वो बॉट्स के ऊपर रिलाई करते हैं। भाई बॉट्स हैं तो मियाँ साहब भी ऐसे बॉट्स दिखाएं। नहीं भाई, एंगेजमेंट ही नहीं आती, जो जज्बा था, कल जो ट्रेंड्स बने हैं और कल जो इस जलसे ने रिकॉर्ड तोड़े हैं। लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया का जो मीडिया है वो इसके ऊपर बात कर रहा है। अरब न्यूज़ जो है वो कह रहा है एक्स पीएम खान्स पार्टी सेज मिलियंस अटेंडेड वर्चुअल रैली डिस्पाइट सोशल मीडिया डिसरप्शन, कि मिलियंस ने ये इमरान खान साहब की ऑनलाइन रैली अटेंड की है सोशल मीडिया डिसरप्शन के मुताबिक के बावजूद। ये कह रहा है अरब न्यूज़, उसके मुताबिक ये कहा गया। हिंदुस्तान टाइम्स कह रहा है इंटरनेट सोशल मीडिया इन पाकिस्तान फेस डिसरप्शन अहेड ऑफ पीटीआई ऑनलाइन रैली, कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट और सोशल मीडिया डिसरप्ट कर दिया गया। वियॉन के अंदर भी यही बात लगाई गई है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेस डिसरप्शन अहेड ऑफ वर्चुअल गैदरिंग ऑफ इमरान खान सपोर्टर्स। अच्छा जी, इसके अंदर यह बताया गया है कि दे आर इवन, एक और जरीदा है उसने ये लिखा, दे आर इवन स्केयर्ड ऑफ इमरान खान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पाकिस्तानी नेटिजन्स रिएक्ट एज इंटरनेट स्लो डाउन ड्यूरिंग पीटीआईज वर्चुअल मीट, के इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर और सोशल मीडिया यूजर्स ये कह रहे हैं कि ये इमरान खान के एआई से भी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए खान साहब का जो एक टेक्स्ट में पैगाम था उसकी ऑडियो से भी खौफजदा हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका क्या कह रहा है? इंटरनेशनल मीडिया, पाकिस्तान रिस्ट्रिक्ट्स इंटरनेट अमिड रेयर ऑपोजिशन ऑनलाइन रैली। ऑपोजिशन की तरफ से एक बहुत रेयर किस्म की ऑनलाइन रैली हुई और बड़ी यूनिक किस्म की, और उसके दौरान पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट की रिस्ट्रिक्शंस आ गई। टाइम्स ऑफ इंडिया भी यही कह रहा है, पाकिस्तान इंटरनेट शटडाउन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स एंड यूट्यूब फेस डिस्ट्रप्शन। एनडीटीवी और इंडियन मीडिया से तो उम्मीद यही होती है कि वो पाकिस्तान की नेगेटिविटी को फैलाए, लेकिन जो बीबीसी है उसके हवाले से मैं आपके सामने रख चुका हूँ। वॉइस ऑफ अमेरिका का मैं आपको बता चुका हूँ। अरब न्यूज़ जो है वो इसके ऊपर अपनी रिपोर्टिंग कर चुका है। तो अब इसके बाद फिर पीछे क्या रहता है? मैंने आपको हेडलाइंस भी पढ़ के सुना दी, और इसके बाद तो फिर पीछे यही है कि आप कहें कि अब आप अपने मुल्क का नुकसान कर रहे हैं, खान का नुकसान नहीं कर रहे। ये चीज़ बस अगर समझ आ गई तो हालात ठीक हो जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।